क्लास 12 का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, जिसका पार्ट नंबर 7 हम करेंगे। हमारी जो कोटि चल रही थी प्रथम कोटि की विक्रिया, क्या चल रही थी? प्रथम कोटि की विक्रिया। और प्रथम कोटि की विक्रिया में हमने क्या किया था? इस इक्वेशन को विस्थापित कर लिया था। K1 2.303 T log A माइनस एक्स। जो प्रथम कोटि की विक्रिया होती है उसके अंदर कई ग्राफ बनते हैं, तो इसलिए इसका आलेख निरूपण कर रहे थे हम, जिसमें हमारा पहला जो आलेख निरूपण था वो ये था K1 2.303 T log A माइनस एक्स। log A माइनस एक्स ले लेंगे और ये K1 T 2.303 आ जाएगा। T और log A माइनस एक्स और T के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल हमने K1 2.303 लिया था। यहाँ देखिए T और इसमें ग्राफ बन गया, पीछे क्या बच गया? K1 2.303। तो ये इसका क्या हो गया? ढाल हो गया। आ गई बात समझ में? फिर हमने दूसरा आलेख निरूपण लिया था। इस 5 नंबर इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन लिखी थी, इस आधार पर लिख ली। इस 5 नंबर इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया था? log A माइनस K1 T 2.303। अब हमें इसमें और इसमें ग्राफ बनाना है, तो हमने इसको इधर ले लिया और इस पूरी को इधर ले लिया। इसी को हमने चेंज करके लिख दिया और यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वो y बराबर mx प्लस c के समतुल्य होता है। तो log A माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ बनाते हैं, जो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और जिसका जो अंतःखंड होता है वो log A होता है। यहाँ पर जो हमारा ढाल प्राप्त होता है वो माइनस K.2.303 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? इसमें और इसमें तो ग्राफ बना लिया और ये किसको शो कर रहा है? यहाँ पर। तो पीछे क्या बच गया? ये हमारा क्या हो गया? ढाल हो गया। फिर हमने क्या किया? 2 टाइम और 2 सांद्रताओं के बीच में ग्राफ बनाया, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल K1 2.303 आता है। कहने का मतलब ये है कि जब सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है प्रथम कोटि के अकॉर्डिंग, और उसका ढाल K1 2.303 आता है। यहाँ भी वही आ रहा है और यहाँ भी वही आ रहा है। चाहे आप 2 सांद्रता लो, चाहे आप 3 सांद्रता लो, चाहे आप 4 सांद्रता लो, जो ढाल है वो सेम ही आएगा। ये था हमारा प्रथम कोटि की विक्रिया का आलेखी निरूपण। क्या था? प्रथम कोटि विक्रिया का आलेखी निरूपण। हमने ग्राफ बनाए थे, 3 अलग अलग प्रकार के ग्राफ बनते हैं। उसके बाद में आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। प्रथम कोटि की विक्रिया की अर्धायु। प्रथम कोटि की विक्रिया की अर्धायु निकालनी है, या फिर अर्धायु काल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी विकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है वो उसका अर्धायु काल या अर्धायु होती है। कल हमने शून्य कोटि की विक्रिया की थी, उसका भी अर्धायु निकाली थी, यानी कि उसको भी हमने क्या किया था? विकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा किया था उसमें। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है वो उसकी अर्धायु होती है। जो हमारी इक्वेशन है प्रथम कोटि के अकॉर्डिंग, वो ये इक्वेशन है log A बटा में A माइनस एक्स। ये इक्वेशन है K1 2.303 बटा में T log A माइनस एक्स। यहाँ हम अपने क्या कर रहे हैं? T को आधा कर लेते हैं तो x भी A/2 हो जाएगा। प्रारंभिक सांद्रता A है, आधा करेंगे तो A/2 आएगा, क्योंकि 1 है हमारे पास, 1 का आधा करेंगे तो 1/2 ही करेंगे।
अब देखिए ये मान यहाँ रखेंगे तो K1 2.303 बटा में T ऑफ log a माइनस एक्स को लिखेंगे a/2 और T ऑफ को यहाँ रखेंगे तो T ऑफ बराबर 2.303 बटा में K1 log a बटा में a माइनस a/2, यानी ये एक है और ये आधा है, तो एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली a/2 रख सकती हूँ, 2 पर चला जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पर 2.303 बटा में K1 log 2, और जो log 2 होता है उसका मान होता है 0.3010, 0.3010। तो T ऑफ बराबर 2.303 बटा में K1 और इसका मान आ जाएगा 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो 0.693 बाई K1 आ जाएगा। ये क्या आ गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु आ गई। अब देखिए जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके अंदर T ऑफ का मान या फिर K1 का मान दिया होता है। K1 का मान पूछेंगे तो आपसे अर्धायु काल पूछा जाएगा, अर्धायु काल का मान दिया है तो वेग स्थिरांक का मान पूछा जाएगा। तो हमने क्या किया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ली, T बराबर T ऑफ रखा, x बराबर a/2 रखा, ये रख दिया मान। एक में से आधे को घटाएंगे तो आधा बचेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। 2 का मान होता है 0.3010 रख दिया हमने, 0.693 बटा में K1 आ गया। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया पर भी न्यूमेरिकल लेंगे। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन पर न्यूमेरिकल भी लेंगे। अब देखिए पहले हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण विस्थापित की, उस पर आलेखी निरूपण किया, अर्धायु निकाली और उसके बाद में आते हैं उदाहरण। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण यानी एग्जाम्पल लेंगे कि किसके अंदर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया N, ऐसे लिख सकते हैं अमोनियम, पहला एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्राइट का उष्मीय अपघटन, अमोनियम नाइट्राइट का उष्मीय अपघटन, अमोनियम नाइट्राइट का उष्मीय अपघटन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को शो करता है NH4NO2 जिसका उष्मीय अपघटन करेंगे और अपघटन करने के दौरान यहाँ पर N2 + 2H2O प्राप्त हो जाएगा हमें। ये यहाँ पर एक ही अभिकारक भाग ले रहा है, या फिर अपने बोल सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में चेंज हो रहा है, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि अभिक्रिया वेग प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है या प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। अब देखिए जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन वाली रिएक्शन होती है, जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन वाली जो अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर हमेशा ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। उन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। जितनी भी रेडियो विघटन वाली जो अभिक्रिया होती है उनमें हमेशा ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। N2O5 दूसरा एग्जाम्पल, इसका विघटन करवाएंगे तो NO2 और प्लस में O2 प्राप्त होता है हमें। तो ये भी क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है।
यहाँ पर 2N2O5 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अभिक्रिया कोटि 2 आ जाएगी। इसको करने के लिए इसके मैकेनिज्म पर जाना पड़ता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, और जो प्रथम स्टेप होता है उसके अंदर N2O5 एक ही N2O5 भाग लेता है, और वो क्या होता है, मंद पद होता है इसका, या फिर इसको वेग निर्धारक पद बोला जाता है। तो वेग निर्धारक पद में जितने भाग लेते हैं वो किसको शो करते हैं, अभिक्रिया कोटि को शो करते हैं। यह जो घातें होती है उनका योग कर लिया जाता है तो वो प्रथम कोटि को शो करता है। तो अमोनियम नाइट्राइड का ऊष्मीय अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया को शो करेगा। N2O5 का अपघटन है वो भी किसको शो करेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को शो करेगा। तो एक बार देखिए अभिक्रिया कोटियों के प्रकार, जिसके अंदर हमारे सिलेबस में 2 ही प्रकार की अभिक्रिया कोटि दे रखी है। वैसे अभिक्रिया कोटि 3 प्रकार की होती है, शून्य, प्रथम और द्वितीय तक करते हैं अपने, लेकिन हमारे सिलेबस में शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया 2 ही दी हुई है। शून्य कोटि का मतलब शून्य घात के समानुपाती होता है, और प्रथम कोटि का मतलब प्रथम घात के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होती है अभिक्रिया वेग के। या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए हमने समीकरण विस्थापित की, उसका अर्धायु काल निकाल लिया, उसके एग्जाम्पल भी कर लिए। दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की भी हमने समीकरण विस्थापित कर ली, अर्धायु काल निकाल लिया, उसके एग्जाम्पल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो कोटियाँ हैं इन पर आधारित कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है तो वो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।